सारंगी एक ऐसा साज जो हर परफॉर्मेंस को 4 चांद लगा देता है। क्लासिकल में चाहे ठुमरी हो, दादरा हो, ख्याल हो, भजन हो, बस ये समझ लीजिए कि सारंगी जो है संगीत के हर मिजाज को भा जाती है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि हर परफॉर्मेंस में सारंगी जो है नेपथ्य में, बैकग्राउंड में ही रहती है। आज हमारी कोशिश है कि हम सारंगी पे सारी स्पॉटलाइट रखें और उसके साथ साथ उसके युवा सरगना जो कि हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है, नबील खान, उनसे आपका तारुफ करवाएं। आपको बता दें कि नबील खान जो है वो मुरादाबाद के सैनिया घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और पद्म भूषण उस्ताद साबरी खान जी के नवासे हैं और उन्हीं के शागिर्द हैं। आइए आपको मिलवाते हैं। बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में नबील। शुक्रिया बहुत आपका। नबील, हमने आपका तारुफ तो करा दिया, अब आप हमारी जान पहचान जो है सारंगी से करवाइए। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि सारंगी एक ऐसा साज है जो हमारे दिल को तो छूता ही है, साथ साथ ये गले की आवाज़ के बहुत क्लोज है। इट इज़ द ओनली इंस्ट्रूमेंट which is closest to our human voice. जी, टोनैलिटी, ह्यूमन टोनैलिटी के। फॉर एग्जांपल जो भी हम गाएंगे सेम इसमें से हम निकाल सकते हैं। और सारंगी इज मेड अप ऑफ सिंगल पीस ऑफ वुड और इसको बहुत ही मेहनत से बनाया जाता है और इसकी जो लकड़ी है उसको बोलते हैं तुन। इट्स कॉल्ड तुन वुड। और अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये एक ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर है। एक फीमेल है जो गाती है मगर वो लिरिक्स नहीं बोलती, सिर्फ मेलोडी से गाती है और चाहती है कि दूसरे लोग उसको पसंद करें और सामने वाले के दिल को छुए। तो अगर आप ध्यान से देखेंगी, बाल, हेयर, नाइस हेयर स्टाइल, स्पाइक्स, आंखें, माउथ, चेस्ट, स्टमक, कान भी है। और जब मैं इसको बजा के दिखाऊंगा तब आप समझ पाएंगी कि मैंने क्या बोला। जैसा हम गाते हैं वैसा ही इसमें सेम हम निकाल सकते हैं आवाज़ को। और ये मेरी एक इन्वेंशन है, मेरी खोज करी है, इतने साल मैंने सारंगी के साथ बिताए हैं कि सारंगी आप चाहते रहो, आप सारंगी के पास नहीं जा सकते। सो एक्चुअली में सारंगी चोज मी कि मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। सो दैट्स व्हाई इट्स अ फीमेल इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो कि ये एक बहुत चैलेंजिंग साज है, बहुत मुश्किल है। इसको मैं आज ना छूँ, इसके साथ आज टाइम स्पेंड ना करूँ, इसको ट्यून ना करूँ तो कल अनट्यून हो जाएगी, मुझसे बात नहीं करेगी, रूठ जाएगी। तो फिर मनाने में बहुत टाइम लगता है मगर मुझे उसमें बहुत मज़ा आता है, बहुत खुशी मिलती है क्योंकि मैं उससे प्यार भी करता हूँ और मैं इससे प्यार करता हूँ, इसकी इज्जत करता हूँ। इसको सजा भी रखा है, देखिए आप ध्यान से, ढक के रखना पड़ता है क्योंकि एक बहुत प्रीशियस है मेरे लिए। ये एक तरीके से इबादत है, एक सोलफुल साज है। कुछ भी चीज़ अगर गाते हैं तो सेम सारंगी से निकाल सकते हैं। और सारंगी में कोई फिक्स नोट्स नहीं होते, जैसे हारमोनियम में फिक्स नोट्स होते हैं, सारे गा। अब हारमोनियम में ये चीज़ नहीं बच सकती, सारे गमा पा। आप ध्यान देंगी तो ऐसा लगेगा कोई गा रहा है। पाने सारे ने सारे दाने सारे सागा गा सारे सागा गा रे गा रे मा मा गा मा गा पा पा पा।
ये एक छोटा सा एक मैंने एग्जांपल दिया कैसे सारंगी और गाना समझ लीजिए एक ही बात है। बिल्कुल गले की मुर्कियां जो है इसमें उतर आती हैं, बिल्कुल सही फरमाया आपने। हमने सारंगी के बारे में बात की कि बहुत मूड मिजाज वाली एक माशूका या कहिए मुर्शिद, उसके जैसा एक मिजाज है इनका। तो बहुत अलग अलग मुख्तलिफ अंदाज में पेश होता है वो जो मिजाज है इनका। तो कुछ अंदाज इनके देख लें अलग अलग तरह के। तो जैसे चलिए पहले सूफ़ी से शुरू करते हैं। तो जब सूफ़ी मिजाज में होती हैं तो क्या सुनाती हैं? सूफी सारंगी कुछ सुनाई जाती है। बिल्कुल रूहानी सूफ़ी सुनाई दिया। रूहानी जो इनका मिजाज है इस समय। फोक में सारंगी का बहुत योगदान है और बहुत सारे एज अ एकम्प्लिशमेंट बहुत सारे फोक म्यूज़िक में हमने सुना है बैकड्रॉप में सारंगी को। तो फोक में कुछ सुनाइए। जी ज़रूर। फोक के साथ साथ एक थोड़ी कवाली और उसके बाद फोक। क्या बात। केसर या पाल्मा, ये हमने देखा है कि आजकल बॉलीवुड भी
हालांकि आजकल नहीं, मुझे लगता है कि पाकीज़ा के ज़माने से बहुत सारंगी सुनाई दी बॉलीवुड प्रेजेंटेशंस में भी। तो उस ज़माने का एक बॉलीवुड फेवरेट और उसके बाद इस ज़माने का एक बॉलीवुड फेवरेट। जी बिल्कुल ज़रूर। और अभी आप देखिए कि सारंगी वापस बॉलीवुड में आने लगी है। उस ज़माने में ज़्यादा आती थी बट अब कम है। बट आई एम श्योर कि मैं पूरी कोशिश करूँगा इसको आगे बढ़ाने में। तो इजाज़त। घर आजा परदेसी तेरी मेरी एक जिंदगी से इंस्पायर होके मेरा अगला सवाल कि परदेस जब आप जाते हैं तो सबसे ज़्यादा किस धुन की, किस गाने की फरमाइश होती? ये मेरा कुछ सालों का एक्सपीरियंस है कि जब जब मैं बाहर गया हूँ तो 2-4 गाने की तो फरमाइशें ज़रूर कंफर्म लेके आएगी। उसमें से एक शाहरुख खान का कोई भी गाना, स्पेशली तुझे देखा तो ये जाना सनम। उसके ऐसे काफ़ी उनके इज़ अ लेजेंडरी एक्टर में और कलाकार एक ऐसे हैं कि जिनकी बाहर फ़ैन फॉलोइंग बहुत है। स्पेशली जीसीसी कंट्रीज़ में अगर आप जाओ तो हर कोई शाहरुख खान के दीवाने हैं। तो जब जब मैं जाता हूँ तो मुझे फरमाइश ज़रूर आती है और मैं बजाता हूँ तो लोग बहुत खुश होते हैं। तो जी, हमारी भी वही फरमाइश है, एक बार सुन लिया जाए। वाह, क्या बात। अब क्योंकि हमने कहा कि सारंगी के मूड मिजाज बहुत है तो एक गज़ल का भी जो है बहुत ही कुछ गज़लों में तो इसका इस्तेमाल जो हुआ है बहुत ही उम्दा हुआ है। तो एक मेरी पसंदीदा गज़ल अगर मैं आपको
रिक्वेस्ट करूं, आज जाने की ज़िद ना करो फरीदा खानम साहिबा की हमने सुनते सुनते बड़े हुए हैं, तो उस गज़ल को सारंगी कैसे पेश करती है? अब बॉलीवुड से थोड़ा वेस्ट की तरफ मुड़ते हैं। निकोलस मैग्रेल एक कंपोज़र रहे हैं जिन्होंने 70s से सारंगी को बहुत पॉपुलर किया वेस्ट में, और ग्रेट गैट्सबी शायद उनका मोस्ट पॉपुलर कंपोजिशन था जो उस मूवी में इंक्लूड हुआ। तो वेस्ट की तरफ जो सारंगी का झुकाव 70s में शुरू हुआ, लेकिन अब बढ़ते 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 थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, तो उसमें भी आप क्या कुछ, आर यू ट्राइंग टू फेमिलराइज द वेस्ट विद दिस ब्यूटिफुल इंस्ट्रूमेंट? जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मेरे नाना पद्म भूषण उस्ताद साबरी खान साहब ने इस चीज़ की शुरुआत करी थी। उन्होंने बीटल्स बैंड के साथ बजाया था न्यूयॉर्क में, और वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ वेस्ट का। और वो उतना यूएस में टाइम नहीं दे सके क्योंकि ही वॉज इन ऑल इंडिया रेडियो में उनकी जॉब थी, और वो गवर्नमेंट जॉब नहीं छोड़ना चाहते थे, अपने देश की सेवा करना चाहते थे। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो पहले सारंगी प्लेयर वो थे जिन्होंने वंदे मातरम बजाया था पार्लियामेंट हाउस में। तो मुझे बहुत फ़ख्र महसूस होता है, मैं उस ख़ानदान से हूँ। उनकी पोस्टर स्टैम्प भी रिलीज़ हुई है। और उस ज़माने के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, तो जब वो बीमार होते थे तो डॉक्टर बताते थे कि सारंगी इज़ द बेस्ट मेडिसिन, आप जाइए और उनके पास जाके सिर्फ बजाइए। और कमाल की बात कि उनकी तबीयत ठीक हो जाती थी। वल्लभ भाई पटेल जब बीमार पड़ते थे तो मेरे नाना जाते थे, उनके सामने सारंगी बजाते थे और ठीक हो जाती थी। और महीने 2 महीने में इवेंट्स होते रहते थे, कॉन्सर्ट्स करते थे। सो वेस्ट के लिए मैं बहुत ही समय से एक प्रयोग कर रहा हूँ, एक प्रैक्टिस है मेरी, और एक मेरा एम भी है कि सारंगी को वेस्टर्न अंदाज में बजाया जाए, उन्हीं के लिबास में, उन्हीं के स्टाइल में, उन्हीं का म्यूज़िक बजाया जाए। न्यू एज सारंगी का कुछ डेमो दे सकते हैं आप? हाउ डू वी आइडेंटिफाई न्यू एज सारंगी? बहुत प्यारा एक म्यूज़िक है, माई हार्ट विल गो ऑन। तो वो सारंगी टाइटैनिक जब इंडियन इंस्ट्रूमेंट में बज रहा है तो वो एक मैं दे सकता हूँ, क्योंकि न्यू एज प्रोफेशनली अगर मैं करूँ प्रॉपर तरीके से तो मुझे वो बीट्स चाहिए, एग्जैक्टली रिदम, जी जी, रिदम चाहिए जो कि उसको अफ्रीकन बीट्स बना सके, लैटिन बीट्स बना सके, तो वो मुझे चाहिए।
सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग अभी तक का कोई ऐसी राग, कोई धुन, कोई बंदिश जो आपको लगा कि जान ले ली? बिल्कुल, मैं बता देना चाहूँगा कि मेरी एक फेवरेट कॉम्पोजिशन है, तोरे बिना मोहे चैन नहीं, राग कीरवानी में। ये एक ऐसी कॉम्पोजिशन है कि मेरे दिल के बहुत क्लोज है, क्योंकि जब मैं सीखता था मेरे नाना उस्ताद पद्म भूषण उस्ताद साबरी खान साहब मुझे सिखाते थे। सबसे ज़्यादा मैंने वक्त इस बंदिश पे लिया और मेरे दिल के क्लोज भी है। और ये एक बंदिश है जो कि राधा कृष्ण पे बेस्ड है। राधा कह रही हैं कृष्ण से कि तोरे बिना मुझे चैन नहीं, ब्रिज के नंद लाला, पैया पर हूँ बिनती करूँ दारू गले में माला। ये ब्रिज भाषा है, तो ये एक बहुत ही खूबसूरत बंदिश है और मेरे दिल के काफ़ी क्लोज है। और मैंने इसको बाप सिंधु टेम्पल में भी अभी बजाया। और वहाँ पे थोड़ा सा हमें भी सुना दें अगर आप। तोरे बिना मोहे चैन नहीं, ब्रिज के नंद लाला, तोरे बिना मोहे चैन नहीं। सारे गरे गरे सने ध्वनि धप सा, पैया परूं बिनती करूं दारू गले माला, तोरे बिना मोहे चैन नहीं। बहुत खूब, आपने समय निकाला, हमारे साथ बातचीत की और सारंगी से हमारा तारुफ करवाया। देखिए, सुना तो हमने था इस साज को, लेकिन ये जो जान पहचान आज हुई है, इसको आपने रूबरू किया और ये जो जान पहचान, इंटीमेसी में जो जान पहचान हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि आज कुछ खजाना वापस लेके जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप आए और आपने हमारे साथ इस साज के बारे में इतना कुछ बातचीत की। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।